चलिए शुरुआत करते हैं हमारे माया के साथ। और हमने अर्नोल्ड का क्वेश्चन हम कवर अप कर रहे थे। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू लुक आफ्टर द अर्नोल्ड सेक्शन। एंड हमें देखना होगा कि अर्नोल्ड के हम लोगों ने प्रीवियस टेक्सचर्स मैपिंग की हुई थी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। लेट्स सी कि टेक्सचर्स लोड हुए हैं क्या। अगर नहीं लोड हुए होंगे तो देन विल गो फॉर पाथ वो। ठीक, एक टेक्सचर डेफिनेटली लोड हुआ है बट बाकी नहीं हुए हैं। रीज़न ये है कि हमने फाइल जो है वो किसी दूसरे ग्रुप में लगा के ऑन की हुई है, यानी मेरी हार्ड डिस्क जो है वो किसी और यूएसबी पे लगी हुई है, जिसकी मदद से जिसके कारण ये हो रहा था। तो अब हमने रीपाथ किया एच इनकम्प्लीट एनवायरनमेंट टेक्सचर। आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड राइट नाउ। सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेड हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से ऐसे टेक्सचर लेता हूँ तो मुझे ये टेक्सचर यहाँ पे दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं हाइपर शेड की ओर। और हाइपर शेड में हम चेक करते हैं कि हमारे यूवी कोऑर्डिनेट जो गए हुए हैं वो लेयर शेडर में गया होगा। और लेयर शेडर में मिक्स जो हमारा ओल्ड एंड क्रस्टी है वो हमें ज़ीरो पे नज़र आ रहा है, और ओल्ड एंड क्रस्टी जो है वो मुझे ज़ीरो पे नहीं चाहिए। मिक्स नंबर 2 और 1 जो है वो बेस है, बेस अलग है। सो लेट मी जस्ट सी। We'll remove that and एक बार चेक करते हैं। रस्ट जो है वो फ्रैक्टल नॉइज से निकल रहा है, रस्ट के बेस पे जा रहा है। ठीक, दैट्स फाइन। और ये जाके कहाँ पे लग रहा है? इनपुट 2 पे। इनपुट 2 का जो मिक्स है वो लगा हुआ है साईफाई मेटालिक पे। और मेटालिक का टेक्सचर जो है वो मेटालिक टिफ ओपन कर देते हैं सो दैट इट विल बी विजिबल। मैंने शुरू कर दिया था पहले ही, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने, केवल स्क्रीन आई थिंक दिख रही होगी, राइट? गुड। सो यहाँ पे हमारे पास मेटेलिक शेडर था, हमने लगाया भी है मेटेलिक शेडर। और जब हम रेंडर ले रहे हैं तो हमें चारों तरफ ये टेक्सचर प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोबेबली इसी कारण से, नेट के कारण हट गया था। ओके ओके ओके, नो नो इश्यूज़। मुझे लगा कि तुम अभी आ रहे हो या ऑफिस में होगे, सो दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दैट। और बेस कलर हमारा 1 पे है। ओके, तो 1 पे ऑलरेडी एक मैप लगा हुआ है। मिक्स नंबर 1 पे बेस के ऊपर तो खैर मैप लगे ही हुए हैं, वो सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। और AI मिक्स जो यहाँ पे दिख रहा है उस पर मेरा एक मेटालिक मैप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगर मैं इस मेटालिक मैप को रिड्यूस करता हूँ यहाँ से, राइट, इसको हम अलग करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। सो नहीं, कुछ तो गड़बड़ हमको मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास ये टेक्सचर का कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर में। प्रोबेबली इनपुट मिक्स के अंदर मैंने इसका रेड वैल्यू डाला था, इनपुट मिक्स के अंदर। ओके, रेड में कुछ नहीं था।
ग्रीन भी खाली था। अल्फ़ा 1 पे, ठीक है, अल्फ़ा 1 पे तो लगा हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें क्यों नहीं दिख रही? ओके, लेट मी सी। मैं एक बार फिर से इसको सेलेक्ट करके ये भी ध्यान सेलेक्ट करके एक और बार रेंडर निकालता हूँ प्रॉबेबली। ओके, लेयर शेडर में जो हमारा नॉइज़ है वो नॉइज़ विजिबल नहीं है। नॉइज़ जो है वो विजिबल नहीं है, जबकि प्रीवियस हमारे सारे टेक्सचर्स वगैरह सब अप्लाइड थे। सारे टेक्सचर्स अप्लाइड तो हैं यहाँ पे। ओल्ड एंड क्रस्टी ये वाला सेक्शन था जो कि इनपुट 2 पे लगा है। लेयर के अंदर 2 ही लेयर ओपन है। ये टेक्सचर, तो ये टेक्सचर रस्ट वाला जो है वो हमने इनपुट 3 पे यूज़ किया था। ओके, और इनपुट 3 जो है वो अभी कंप्लीट सेक्शन पे है। सो अगर मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ और फिर रेंडर लेता हूँ, तब मुझे वो नज़र आएगा। और अभी ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने मेटालिक को निकाल दिया था उसके मिक्स के ऊपर से, और अल्फ़ा की जगह एक कोई एक कलर का वैल्यू वहाँ डाल देते हैं। राइट, अब ये बराबर एक, ये तो नज़र आ रहा है। अब रस्ट के लिए जा रहे थे, तो रस्ट को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था जो कि फ्रैक्टल के द्वारा हम तैयार कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्रैक्टल तो बराबर इसमें लगा हुआ है, बेस इसमें गया हुआ है। जब हम इनपुट को 0.2 करेंगे इनपुट 3 को, तब हमें मिलेगा उसके ऊपर में कुछ एक नॉइज़ बनता हुआ नज़र आएगा। 1 कर देंगे तो पूरा एक नज़र आएगा इसके ऊपर में। लेट्स सी, ओवरले लेयर है वो एक बार में सारों के ऊपर अप्लाइड हो जाता है। करेक्ट है, नो इश्यूज़। अब इसको मुझे मिक्स की वैल्यू जो है वो 0.4 करनी होगी, और मिक्स में हमारा अभी कोई मैप नहीं लगा हुआ है, तो मिक्स में एक मैप लगा लेते हैं। जैसे कर्वेचर लगा देते हैं तो ऑब्जेक्ट के कर्व में आएगा वैल्यू। थैंक यू। ऑब्जेक्ट के कर्व में वैल्यू आएगी, और या फिर हम देखते हैं कोई यूटिलिटी, और मुझे आई थिंक टेक्सचर जो है वो एक्चुअल में मुझे भी यहीं से एक वैल्यू लेनी चाहिए मिक्स की। और एक नॉइज़ वैल्यू पे मैंने लगा दिया है मिक्स का मास्क। लेट्स सी कि अगर वो सिंपल नॉइज़ वैल्यू पे है तो कितने पे अप्लाइड होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, काफ़ी जगह नज़र आ रहा है और इट सीम्स गुड, बस थोड़ा वैल्यू ज़्यादा है। तो मिक्स का जो 3 पोर्शन है वो 0.36 पे आ रहा है मिक्स। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और नॉइज़ को सेलेक्ट करते हैं, और नॉइज़ का जो एम्प्लीफिकेशन है ना, यहाँ से चेक हो जाएगा। अलग से निकाल के इसको रख लेते हैं।
और मुझे चाहिए है इसमें सबसे पहली चीज़ तो मुझे ज़्यादातर हिस्से काले चाहिए हैं और थोड़ा वैल्यू शार्प क्रिस्प रहेगी। और ये इतना सेक्शन, एज यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स आर ब्लैक। और फ्रीक्वेंसी रेशियो ऐसा, थोड़ा सा डेप्थ, इन्फ्लेक्शन टाइम तो चेंज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलनी है। स्पॉटीनेस वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि हमें अच्छा खासी कलर वैल्यूज़ मिले यहाँ पे ब्लैक और वाइट की। और कलर बैलेंस थोड़ा सा देखते हैं, हमें डिफ़ॉल्ट कलर तो चेंज है, कलर गेन कितना मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, ये जगह मिल रही है। अल्फ़ा ऑफसेट चेक करेंगे, और अल्फ़ा इज़ लुमिनेंस ऑन कर देंगे। और देन विल सी अगेन कि हाउ आवर रेंडर्स गोना लुक लाइक। ठीक है, अब ये सारा इसके ऊपर आ तो गया है, बस मुझे लेयर शेडर को चेक करना पड़ेगा कि अभी वैल्यू जो है वो 572 वैल्यू जा रही है। तो 572 वैल्यू से कम वैल्यू हमें चाहिए होगी। इसमें से भी एक वैल्यू निकाल के यहाँ लगाता हूँ, तो 0.12 वैल्यू ये आ रहा है, विच विल बी क्वाइट अ साइट टू सी, क्योंकि बहुत हल्का सा वैल्यू हमको चाहिए है। और आर वैल्यू के बाद अगर जी ऐड करें तो कितना आ रहा है, बी ऐड करें तो कम ही आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ा ऐड करो तो 500 लगभग वैल्यू निकल रही है। तो ये वैल्यू हमें थोड़ी सी कम करनी है, तो गेन जो है ना वो कम करेंगे ताकि यहाँ से वैल्यू कम हो। थैंक यू। 551, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू ज़रूर कम है। अगर मैं फोर्सफुली कुछ वैल्यू डेफिनेटली कम करना चाहूँ तो पर्लिन नॉइज़ 782 देगा। ठीक है, वेव वेव बिकम विस्पी स्पेस टाइम पर्लिन नॉइज़ बिलो इम्प्लोड, नहीं ये तो ज़ीरो ही रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देता हूँ फ्रीक्वेंसी, इससे क्या होगा कि ग्रेन्स ज़्यादा आएंगे, जगह एरियाज थोड़े से कम हो जाएंगे। बट एक्चुअली इट लुक्स काइंड ऑफ गुड एज कई वैल्यूज़ जो है वो 555 और एम्पलीट्यूड थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.02 कर देता हूँ, एम्पलीट्यूड को 0.1 कर देता हूँ।
जो मिक्स में मास्क लगा है हम उसी की वैल्यू तो कम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला नहीं, नॉर्मल रेंडर व्यू निकालते हैं। ओके, यानी मुझे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते ग्रेन्स मिलने लगे हैं, अब मुझे टेक्सचर की बात करनी है। तो फ्रैक्टल जो है वो मटेरियल व्यूअर पे जाते हैं, फ्रैक्टल को ऑन करते हैं। फ्रैक्टल थ्रेशोल्ड इतना कम क्यों दिखा रहा है? आई थिंक इसी को मैं अगर अपने लेयर शेडर के अंदर यहाँ पे मिक्स के अंदर पे इसी का अल्फ़ा एक बार डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे जो गया है वो अच्छी वैल्यू गई है। लेट्स सी, 0.03 वैल्यू गई है। जिससे क्या होगा, काफ़ी कम हमें आउटपुट नज़र आएगा। तो ये फ्रैक्टल वैल्यू का एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ाते हैं। आई मीन थ्रेशोल्ड रेशियो, फ्रीक्वेंसी मैक्स, बेस कलर, स्पेकुलर वैल्यू सब 0 करते हैं। सब में अप्लाइड हो रहा है ह्यू, ये देखना था मुझे। तो फ्रैक्टल को थोड़ा सा अलग करता हूँ मैं यहाँ से पकड़ के, और नॉइस का अल्फ़ा लगा देते हैं। उप्स, नॉइस का अल्फ़ा लगा के मिक्स 3 पे लगाते हैं और विल सी। डेफिनेटली इशू होना ही था, क्योंकि यहाँ पे नॉइस जो है वो बहुत कम आ रही है। थोड़ा सा पीसी भी नाटक कर रहा है। I'll select the noise, थोड़ा ट्रैश। amplitude value, frequency ratio will be ये पूरा ऊपर में कैसे आ रहा है? इनपुट पे जा रहा है 3 के ऊपर में 555 आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 555% जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मिक्स में केवल एक ही वैल्यू जाए और मुझे कम 0.43 0.5 इस तरीके की वैल्यूज़ मिले। नाउ यू कैन सी कि अब मुझे इस तरीके के स्पॉट्स मिल रहे हैं। और कलर के मामले में हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। अगर मैं कलर वैल्यूज़ ऐड करूँ यहाँ पे बेस कलर में, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है,
बेस कलर में RGB में एक वैल्यू R की ले लेते हैं, सॉरी ग्रीन की वैल्यू ले लेते हैं. लेट्स टेक अ रेंडर आउट. ओके, सो फ्रैक्टल की रेड में जाएगा और ग्रीन मिक्स होगा फ्रैक्टल का, तो येलो इश वैल्यू आनी चाहिए, बट उसकी जगह हमें मिल रहा है ब्लूइश वैल्यू रेड और ग्रीन में. क्यों? क्योंकि ब्लू वैल्यू तो फिर ख़त्म हो जाएगा ग्रीन रेड और ओके इट्स प्रोबेबली रेड और ग्रीन. हाँ, रेड और ग्रीन मिलके येलो, ये थोड़ा सा मुझे चाहिए था. और वैल्यू थोड़ी सी, क्योंकि नॉइज़ की वैल्यू एक रेड वैल्यू जा रही है उसके अंदर, तो हम थोड़ा सा इसको और डार्क कर लेते हैं, सो दैट इफ़ वी कैन वी विल हैव अ लाइटर नोट ऑन दैट. हाँ, ये ठीक है फिर भी. नाउ तो मेरे पास एक टेक्सचर अवेलेबल है. और इस टेक्सचर को हम क्या करेंगे, इसको हम अलग से, प्रॉबेबली ये क्या है, ये स्काई डोम लाइट है, तो यहाँ से टेक्सचर क्लियर कर लेते हैं. अब एक और टेक्सचर हम ऐड करेंगे विच इज़ फॉर हमारा जो क्या है कंप्यूटर की स्क्रीन है वो ऐड करेंगे. एंड ऑल्सो वी गोना ऐड कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड. कीबोर्ड के लिए भी ऐड करेंगे. सो विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट दिस एंड I'll be selecting the concept and उसको मॉनिटर और ये वाला जो रहेगा वो मॉनिटर स्क्रीन रहेगा. Right, and I'll be selecting the screen. I don't know, probably select. Right, and is there a UV shell by the way? No, not there. So let's select the face and select, yeah, select, select. Yeah, I'll give it to the monitor screen. And now what I'm gonna do, monitor screen को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो emissive map यानी emission दे देंगे. Okay, there's a face unselected, assign that. So now we've got a monitor screen और इसको blue color का हम assign करेंगे. Now we, oh not that, स्क्रीन को हम असाइन करेंगे ब्लू कलर की. और ब्लू इश दो कलर का मिक्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट ले लूँगा या रैंप ले लूँगा. रैंप लेने के बाद एक कलर को मैं क्योंकि ये स्क्रीन है एंड डेफिनेटली थोड़ी सी पुरानी सी स्क्रीन है, तो हमने यहाँ पे इसको एक सेलेक्ट कर दिया और दूसरा हमें थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट उसमें चाहिए, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया. Then for the monitor, as you can see that we have already selected the area, and right, it's almost selected everything. And
we've selected everything and now we're gonna apply a monitor. और मॉनिटर के ऊपर में हम येलो इस प्लास्टिक टाइप का ऑफ येलो वाइट जो वो पुराने तरीके के मॉनिटर्स होते थे उस तरीके का हम रखेंगे। एमिसिव ग्लो अच्छा खासा है, उसको कंप्लीट ग्लो में टर्न करना है। सो विल गो बाय हियर और स्पेसिफिक भी अच्छा होगा, मेटलनेस भी अच्छी होगी और एमिशन का कलर जो होगा वो ग्रीन कलर का ग्लो रहेगा, टिंट ग्रीन टिंटिंग रहेगी। इंक्रीज करेंगे अच्छा खासा सो दैट आई वुड बी गेटिंग अ गुड ग्लो फ्रॉम माय मॉनिटर। Yeah, something like that. Right, so glow monitor is connected. We haven't added any pipes or anything, but for now our I don't know, I'll just give a keyboard shader as well so that बाद में मैं उस पर इमेज या बाद में उसके शेडर कलर पे वर्क कर सकूं। बट अभी I'll select all of them, I'll make a group out of it, wall computer 01 will be the name, and I'll select this and center pivot। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे फॉर द वॉल और एंड शिफ्ट डी राइट, बस 4 बार हम उसको पुट करेंगे। विल टेक अ रेंडर सो दैट विल सी how it's coming out and yeah it seems good। क्योंकि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वैसे भी हट जाएगा और इसके बीच में दूसरी वॉल्स फिलिंग होगी, सो नॉट एन इशू। और ऐसे ही हम एक सेपरेट वॉल ले लेते हैं और इस वॉल पे ये जो टेक्सचर्स हैं इनको भी क्लियर करते हैं और एक नोड लेते हैं और इस बार सिंपल स्टैंडर्ड सरफेस नोड ही ले रहा हूँ और want lot of things, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और वॉल 02 पैटर्न ले रहा हूँ। टेक्सचर मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ जहाँ पे हमारा क्या बोलते textures.com पे जहाँ टेक्सचर सेव थे। we need a sci-fi again। okay, so what I'll be doing, I'll select a sci-fi floor, तो रखना ही है क्योंकि डेफिनेटली हमें चाहिए होगा sci-fi फ्लोर राइट। इसका एम्बियंट ऑक्लूजन भी ले लेंगे और इसका मेटेलिक मैप भी ले लेंगे और एमिसिव मैप भी लगेगा डेफिनेटली, ये सारे मैप ग्रुप्स हमको लगेंगे। सो विल सेलेक्ट एवरीथिंग, विल टेक कंट्रोल एक्स, पुट इट ऑन आवर डेटाबेस जो हम बना रहे थे। तो आर्नोल्ड की क्लासेस हैं कि माया 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 वर्क हेल्प Arnold specific environment texture, right? I'll give it a wall 02 and I'll just enter that and we'll press Ctrl V. Okay, so for this one I'm gonna add again the texture stuff.
सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके कलर वैल्यू के ऊपर में एक और हम फाइल लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे फाइल के कंप्लीट दोनों नोड्स को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस पे हम लगा देंगे अल्बेडो ऑन स्पेसिफिक वॉल 2 और अल्बेडो लगेगा। ओके ये वॉल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉल नहीं है, ये फ्लोर है, सो इसको मैं फ्लोर कर देता हूँ। ओके कैंसिल, तो वॉल नहीं है वो फ्लोर है। वॉल एक और पैनल तो हमने ले लिया था, ये वाले पैनल ले लेंगे, विच इज़ गोना वर्क ऑन दैट। ये पैनल्स हैं, ये भी पैनल्स हैं, तो मुझे ये वाले पैनल ज़्यादा बेटर लग रहे हैं कंपैरेटिवली दिस वन, क्योंकि इनमें डक्ट वगैरह दोनों चीज़ें हैं। तो लेट्स टेक दीज पैनल्स आउट, और सिमिलरली इस बार भी 1 2 3 4 5 6 सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, और सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके विल गो बाय अवर तोशिबा, और हमारा जो आर्नोल्ड स्पेसिफिक रेंडर है वॉल 02 और फाइनल, और ये जो है इसका नाम चेंज करके फ्लोर, try again, I don't know what is happening। so इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारा माई कंप्यूटर Toshiba incomplete Arnold specific wall 2 albedo इसमें जाएगा, और सिमिलरली हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट। एक हमारा चला जाएगा मेटलनेस की ओर, देखते हैं कि ये कौन सी वाली वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। Toshiba incomplete my Arnold specific wall 2 and we got metallic, so we'll take the metallic, और metallic की वैल्यूज़ तो जाएगी नहीं, अल्फा वैल्यूज़ जाएगी metalness के अंदर, तो दिस विल बी metal और दिस विल बी albedo, तो अपने आप नाम चेंज करके लगा देगा इधर पे। टेक्सचर राइट, हाइट हम अलग से लगाएंगे, एओ भी अलग से लगाएंगे, मेटालिक लगा दिया है, नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल, and take the color value to the normal camera, and again there's a non-specific normal roughness value, right? These are the ones which are going to get inside of here, and control V for the emission. So this will be your rough, और रफनेस में कौन सा कलर में जाएगा, अगर तो मैं इसको स्पेक्युलर रफनेस पे ऐड करूँगा, एंड अल्फ़ा वैल्यू को ऐड करूँगा स्पेकुलर रफनेस के अंदर, इवन दो आई कुड यूज़ कलर वैल्यू एज वेल फॉर द स्पेकुलर कलर, but I will not do that, and I'm gonna add the alpha value of this particular geometry. We're gonna put our texture or iska height map, and I'm gonna apply that height map as an alpha in displacement shader, and I'm gonna check it up that is there any emissive map available in that file. So text, there isn't, I think there's no emission over here, but I could take emission to from any of these values, but I'll wait for that. I'll just take an AO, or we'll make it an AO right away.
So we have applied for everything, and now we have the value which you can use for this. I think we have already applied that over in this section, and let's see how it looks. It's not coming out that much that good, because the reason is that it is not unwrapped first of all, or probably it is unwrapped actually. Let's select and take it out. It is unwrapped I guess, because अभी हमने already unwrap किया हुआ था, right? We'll take it up like this, and let's see how does it looks. This portion, yeah. It's not exactly fit, but after selecting this, give it a planner, apply on X direction, and I'm sure now it will look pretty good. mm, right, we have some bumps over here, probably because of lesser amount of height map. तो मैं edit में जाके add divisions कर दूंगा, so that मुझे थोड़ा सा जो amount मिलेगा, amount for the division has to be good. Okay, ठीक है. Let's do what? Let's increase those division by 4, and then let's see how does it looks like. Does it comes out perfectly? No, that is not looking good though the geometry assets are coming out. What I'll be doing, I'll select that and I'll take the color out in the displacement shader. I'll take taking the exposure. Yeah, now it looks good. हमने exposure थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये थोड़ा सा ये क्लियर आ रहा है. एक्सपोजर को -1 पे सेट कर देते हैं, सो दैट -1, सो दैट वी कैन एक्चुअली सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर दिखे, नॉट टू मच शैबी. लुकिंग एट द एरियाज, बट यू नो दैट कि कुछ हिस्से जो हैं वो डेफिनेटली करेक्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि साइड में है, और इसका जो UV है, एडिटर, डू वी हैव अ UV एडिटर ओवर हियर? Alright, everything is now fixed. Just give me a moment. हेलो, अच्छा उसका डेमो है. ठीक ठीक ठीक, VFX वाले है ना, योगेश है ना. ठीक है, लिंक मेरा ही दिया हुआ है ना, ITK वाला दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है. एक्चुअली मैं क्या, नीतीश की क्लास थी ना 12 से 1 पे, तो वही अटेंड कंप्लीट हुआ है, अभी लिंक ऑन है. ठीक है, सो देन ठीक है, उसको ज्वाइन करें. VFX के बारे में ना. ठीक ठीक, ओके ओके. हाँ बोलो, एक नीतीश, ये सेशन यहीं तक करते हैं अभी, ठीक है, और फिर आगे फिर और बढ़ा देंगे. अभी फ़िलहाल इस सेशन को यहीं तक कवर अप करते हैं. इट्स प्रोबेबली या 40 मिनट का हो गया हमारा सेशन. बाकी मैं क्या बोलते, टेक्सचरिंग थोड़ी सी करके रखूँगा, बिकॉज हमें लाइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, आर्नोल्ड की खासकर. तो मैं फिर उस हिसाब से
वर्क को फिक्स कर लूँगा, देन फिर हम लोग डेफिनेटली शुरू शुरू करेंगे, कि हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।